हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियोस। तो यार मैंने बताया था आपको कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से आपको जो है डोमेन होस्टिंग कैसे खरीदना है, वो तो मैं बता चुका था, वीडियो में कवर कर चुका था। उसके बाद मैंने बताया था कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है SSL सर्टिफिकेट को, और उसके बाद वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप रीडायरेक्ट कैसे होंगे जो है अपने पेज के डैशबोर्ड पे, ठीक है, अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे, तो वो भी मैंने बताया था। अगर याद रखे, जैसे ही आप करोगे अपना डोमेन का नाम, ठीक है, /WP हाइफन अपना जो एडमिन पे करोगे तो आपको डायरेक्ट रीडायरेक्ट होगा आपका ये वाला पेज पे, ये वाला पेज जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाले पेज पे। अगर आपको डायरेक्ट इस पेज पे नहीं आ पा रहे हो तो क्या करोगे, आप जो है डायरेक्ट होस्टिंगर का पेज खोलोगे, डैशबोर्ड पे आओगे, और यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है एडिट वेबसाइट का, ठीक है, एडिट वेबसाइट का, इस वेबसाइट पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप जो है रीडायरेक्ट हो जाओगे ये डैशबोर्ड पे, ठीक है। जब इस डैशबोर्ड पे आप हो जाओगे तो आज हम लोग नया चीज सीखेंगे। आज हम लोग ये सीखेंगे कैसे हम लोग जो है पेज, मल्टीपल पेज बनाएंगे, और पेज बनाने के बाद उसको पब्लिश करेंगे। लेकिन याद रखें, कुछ कौन कौन सा पेज बनाना होगा। आप चाहें तो 10, 20, 50, 100 जितना पेज आप क्रिएट कर सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं। उसमें वो आपकी मर्जी होगी। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ, जैसे amazon.in, ठीक है। amazon.in हम जब लोग देखते हैं, अमेजन का जो वेबसाइट होगा खुद का, तो उस वेबसाइट पे हम जा करके आपको दिखाते हैं कि क्या उसका ये है। मेरा तो आई थिंक खुला नहीं है, फिर भी देखते हैं कि कहाँ तक जो है दिखता है, ठीक है। तो पेज हम लोग देखेंगे अमेजन का। अमेजन का वेबसाइट पे आप जैसे ही जाओगे तो आप यहाँ पे आप देख पा रहे होगे अमेजन पे थोड़ा लोड हो रहा पेज। तो यहाँ पे आपको शो करेगा, जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे देख रहे, यहाँ पे कितने सारे पेजेस है। पेजेस आपको दिख रहे होंगे अमेजन का, देख सकते हैं, ये सब पेज है, ठीक है। मोबाइल, प्राइम, उसके बाद सेल, amazon.in, बाई अमेजॉन, ये सब क्या है, पेज है। इस पेज के अंदर भी पेज है। तो पहले पेज है, उसको कहते हैं मेन पेज, सॉरी प्राइमरी पेज। उसके बाद प्राइमरी पेज के बाद आता है, जैसे कि दिखा दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे ठीक से शो नहीं कर रहा है। हाँ देखिए, इसके अंदर जो पेज है, इस पेज में भी बहुत सारा छोटे छोटे पेज होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइमरी पेज। अब इसमें जब हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, हम लोग पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। ये देखो, इस तरह से आइडिया आपको हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे सिंपल समझ में आ रहा है, देख सकते हैं पेज है। तो ये प्राइमरी पेज है। ये जो आप इस पेज में भी बहुत बहुत जगह पे क्या होता है कि आप जब क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा छोटे छोटे और भी पेजेस होते हैं, और भी ऐसे जब आप क्लिक करोगे इस जगह पे तो आपको और भी पेजेस शो करेंगे। तो उसको बोलते हैं सब पेजेस, प्राइमरी पेज, सब पेज। उसके बाद आता है प्राइमरी पेज होता है, फुटर पेज होता है। जैसे नीचे की तरफ हम दिखा दें आपको, नीचे आप जाओगे ब्राउज करते हुए, सबसे नीचे आप जब जाओगे तो आपको दिखेगा, लॉगिन नहीं है शायद इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम आ जाते हैं अपने वेबसाइट पे। तो अपने वेबसाइट, तो आज हम लोग वही वेबसाइट का जो पेज होता है उसको जब क्रिएट आप करोगे तो क्रिएट करने के बाद पब्लिश करोगे, लेकिन आपको कैटेगरी सेट करना होगा। तो कैसे करना होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहले हम लोग बनाएंगे प्राइमरी पेज, उसके बाद बनाएंगे हम लोग फुटर पेज, उसके बाद हम लोग बनाएंगे सब मेन्यू पेजेस। तो यहाँ पे तो हमको लॉगिन नहीं है मेरा अमेजन, इसलिए थोड़ा अभी लॉगिन करने जाऊँगा झमेला होगा। तो हम विप्रो विप्रो डॉट इन करते हैं, .com करते हैं। तो विप्रो एक कंपनी का वेबसाइट है, आईटी कंपनी का, और हम इस वेबसाइट पे जा करके हम देखते हैं कि क्या इसका ये है, लोड हो रहा है।
अब देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये जो भी आपको ऊपर में दिख रहा है, 1 मिनट लोड होने में टाइम हो रहा है। हाँ, तो ये आ चुका है हमारा। तो लोड हो रहा है, लोडिंग। ये सारे जो दिख रहे हैं ये सब क्या है, प्राइमरी पेजेस है, प्राइमरी पेजेस। तो यार बेसिकली अगर कहा जाए तो हम जो पेज पे जाएंगे हम, ठीक है, जिस पेज पे हम लोग जाएंगे, बेसिकली अगर कहा जाए तो ये ऊपर में जितने पेजेस दिख रहे हैं ये सब होते हैं प्राइमरी पेजेस, ठीक है, प्राइमरी पेजेस। उसके बाद आएंगे सब मेन्यू पेजेस। इसी में इसे क्लिक करोगे तो और छोटे छोटे दिखाई देंगे पेज। यहाँ पे मैं नहीं शो कर पा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं दिखा दूंगा जब क्रिएट करूंगा। और जब आप लोग नीचे जाओगे तो वो नीचे में देखना कि कुछ दिया रहता है, देख लो। अब ये सब जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं फुटर पेजेस। तो फुटर एरिया में, इस एरिया को फुटर बोलते हैं। तो फुटर एरिया में जो भी पेजेस होते हैं उसको फुटर पेजेस कहते हैं। तो यही चीज हम लोग सीखेंगे पेज क्रिएट कैसे करते हैं। तो चलो हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे। तो अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आगे इस जगह पे आपको दिख रहा होगा कि साइड बार में आप देख रहे हैं, मेरे माउस को फोकस करें, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं पोस्ट मीडिया पेजेस। आपको याद रखें मेरा यहाँ पे बहुत कुछ प्लगइन दिख रहा होगा, लेकिन आप जब लॉगिन किए होंगे अपने डैशबोर्ड पे तो यहाँ पे 1 से 2 दिख रहा होगा, ठीक है, 1 से 2 प्लगइन आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक वेबसाइट बिल्ड है। तो जो भी मैंने जिस होस्टिंग से मैंने बहुत सारे जो क्या बोलते हैं उसको प्लगइन इंस्टॉल किए थे, प्लगइन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। मैं बोल दे रहा हूँ कि आप मेरा पेजेस जो है वो, सॉरी, मेरा जो डैशबोर्ड है उसमें चेंजेस आपके तुलना में बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो मैं सब आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आप पैनिक ना हो कि क्या हो रहा है आपके साथ, आपको नहीं शो कर रहा है ये सब। तो ये सब ना शो करके आप मेरे माउस को फॉलो करें, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ गाइड को फॉलो करें। डायरेक्ट आप जाओगे पेजेस में, ठीक है। पेजेस में आप जाने के बाद लोडिंग होने में यार बड़ा टाइम ले रहा है। आज बारिश हुई है तो शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है, कोई बात नहीं। तो जैसे ही डैशबोर्ड ओपन होगा, पेजेस में हम जाएंगे। पेजेस में जाने के बाद आपको शो करेगा ऐड न्यू पेजेस, ठीक है। ऐड न्यू यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा मार्क कर दूं, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ऐड न्यू, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से भी ऐड न्यू कर सकते हो, अदरवाइज यही पेजेस पे आप जो है क्लिक कर रहे हो तो इस जगह पे भी आपको शो कर रहा होगा ऐड न्यू, ठीक है। ऐड न्यू और ऑल का ऑप्शन, तो ऑल में वही आपको पेजेस दिखाएगा जो आपने क्रिएट किया हुआ है, और ऐड न्यू में आपको वो दिखाएगा जो आपको नया ऐड करना है। तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, चाहो तो यहाँ भी, मतलब दोनों ही सेम है। तो मैं ऐड पेजेस कर रहा हूँ, ठीक है। ऐड पेजेस करने के बाद आपको रीडायरेक्ट होगा न्यू पेज पे। जैसे ही आप न्यू पेज पे जाओगे, ऐड न्यू पेजेस आप जब करेंगे तो आपको इस तरह का दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको टाइटल लिखना है। टाइटल क्या होगा, क्या हो रहा है यार, तो टाइटल आपको देना है। तो टाइटल में क्या देना, पहले तो हमको होम पेज क्रिएट करना है। एच कैपिटल देते हैं, HOME होम, ठीक है। डायरेक्ट होम करते हैं और इसको हम कर देते हैं पब्लिश। पब्लिश आप कर सकते हो, चाहो तो इसको ड्राफ्ट में, लेकिन मैं बोलूँगा पब्लिश कर दें, क्यों, ताकि आपको एडिटिंग करने में बाद में सुविधा हो। पहले आप यहाँ पे होम पेज मैंने कर दिया पब्लिश, ये आपको दिख रहा है, होम पेज पब्लिश कर दिया। होम पेज के बाद मैं करना चाहूँगा अबाउट अस, ठीक है, ABOUT अबाउट। आप चाहो तो इसको भी ये कर सकते हो। देखिए जब पहला पेज क्रिएट हो गया ना, तो आपको फिर से एडमिन सॉरी डैशबोर्ड में जाना है, यहाँ पे क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक जब करोगे तो आपको
डैशबोर्ड में जाना होगा, क्योंकि एक पेज तो आपको क्रिएट हो चुका है, अब दूसरा पेज आपको क्रिएट करना है, तो फिर से ऐड न्यू पे जाना है। इस तरह कर के आपको मिनिमम 10 या 12 पेज ऐड कर लेना है, अपने ज़रूरत के हिसाब से आपको जो पेजेस चाहिए, ठीक है? तो अब मैं अबाउट करूँगा, ABOUT अबाउट, ये सब ज़रूरत है, इसको भी मैंने कर दिया है पब्लिश। उसके बाद मैं करना चाहूँगा अबाउट के बाद नेक्स्ट पेजेस जो होगा वो मेरे ख्याल से सर्विस, क्या-क्या सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, CRVIC सर्विस, सर्विस का भी पेज मैं पब्लिश कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं तो अब ये सारे होम पेज पे रहेंगे, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस, ठीक है? कॉन्टैक्ट अस बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ताकि आपसे जो आपके व्यूअर्स हैं वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, तो ये कॉन्टैक्ट अस पेज बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फिर से न्यू पे कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस तो अब कर लिया है। उसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है? टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट CONTACT कॉन्टैक्ट अस, ठीक है? कॉन्टैक्ट अस को भी ये करके पब्लिश कर दिया। तो इस तरह से आपको पेजेस क्रिएट कर लेना है, ठीक है? पेज क्रिएट करने के बाद और कौन-कौन सा पेज क्रिएट करना है, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए, पेज में आपको जो है होम, अबाउट, उसके बाद सर्विस, उसके बाद कॉन्टैक्ट, ये कर लेना। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद आपको करना है प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, और क्या होते हैं FAQ। FAQ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि आपका जो भी पब्लिक आपके पेज पे व्यूज होगा, उसका जो आएंगे आपके तो उससे उसके आपको वेबसाइट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अराइज होगा उसके माइंड में, वो आपको क्रिएट करके उस जगह पे लिखना है, ठीक है? FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बोलते हैं उसको। तो FAQ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आप हायर कर रहे हो कि नहीं, अगर आपका कुछ बड़ा सा बिजनेस वाला ये है, वेबसाइट है, तो आप वी आर हायरिंग के नाम से भी आप पेजेस क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह से करके आपको 10 से 12 पेजेस आपको कर लेना है। उसके बाद ब्लॉग, ठीक है? एक पेजेस ऐड करना है ब्लॉग, क्योंकि आप जो भी कुछ जो है ब्लॉग लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो, वो आपको जो है आपको होना चाहिए उस जगह पे। तो ये हो गया ब्लॉग, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे BLOG ब्लॉग। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करें। गाइस याद रखें, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस मस्ट और मोर 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 इम्पोर्टेंट, आपको प्रैक्टिस करना होगा। आपको लैपटॉप होना बहुत ज़रूरी है। लैपटॉप ले, नहीं है तो अगर आपको होना ज़रूरी है, क्योंकि वेबसाइट अगर आपको क्रिएट करना है तो लैपटॉप रहना बहुत ज़रूरी है। याद रखें एक चीज़, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको पेज क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद आगे क्या करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपको पेज क्रिएट कर लेना है, कौन-कौन सा पेज क्रिएट करना है वो भी मैंने बता दिया आपको। मैं रिपीट कर रहा हूँ बार-बार कि वो भी मैंने बता दिया है, वीडियो को आप बार-बार देखें जिससे आपको कांसेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि आपको याद रखना है कि मेरे जो डैशबोर्ड पे जो भी चेंजेस दिख रहे हैं आप में वो चीज़ कम होगा, तो आप उसके लेकर के पैनिक ना हो, आपको धीरे-धीरे सब चीज़ बताया जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरा एक वेबसाइट बिल्ड है पूरी तरीके से। मैं आप लोग के लिए न्यू डोमेन लेके नया वेबसाइट बना रहा हूँ, इसीलिए आपको जो है वो सब चीज़ आपको दिख रहा होगा। लेकिन मैं आपको सब बता दूँगा कौन-कौन सा ये इंस्टॉल करना है, नहीं करना है, सब कुछ बताया जाएगा वन बाय वन, स्टेप टू स्टेप। और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट बात, मैं जो भी आपको चीज़ बता रहा हूँ, याद रखें मैंने वो सब कोर्स खरीद करके मैं जो है उसको सीखा हूँ और तब जा कर के आप लोग को बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इन बहुत फेस किया है कि बहुत टाइम पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो पे करके उस चीज़ को सीखें। तो मैं आप लोग के लिए ये चीज़ ऑफ़र दे रहा हूँ कि आप लोग सीखें उस चीज़ को, ठीक है? अच्छे तरीके से सीखें, आपको फ्री में मेरे जो है यूट्यूब चैनल पे मिल रहा है और आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाएँ, दोस्तों में शेयर करें, उसको वीडियो को देखें और याद रखें फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेमेंट नहीं है इसके लिए करके। बस बदले में आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना सपोर्ट करने के लिए और थम्स अप का बटन दे देना है, लाइक कर देना है अगर आप चाहो तो, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी। तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा मेन्यू कैसे क्रिएट करते हैं। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
हमारे वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।